यदि आप झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024 के एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2024 क्लास 6 to 8 में 23 जून 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर 1 में जिन सभी स्टूडेंट्स का हिंदी पेपर है उनका एग्ज़ाम किस तरह से लिया गया है और किस तरह का सवाल पूछा गया है, इस वीडियो में आपको देखने के बाद पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो यदि आपका बाद वाले दिन में एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आपका पेपर हिंदी हो या कोई और भाषा हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2024 में पेपर 1 से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम पेपर 1 हिंदी पेपर का एग्जाम का एनालिसिस करेंगे और साथ ही आप लोगों को बता दें कि इस एग्जाम को मैंने खुद सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है, तो मुझे खुद इसका पूरा आइडिया है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए डेट 23 जून 2024 को पेपर 1 का कंप्लीट एग्जाम एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करने जा रहे हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी टॉक्स पर। क्लास 10th का जो भी सिलेबस है उसी से प्रश्न पूछा गया है ग्रामर से। बाकी बुक से सीधा सवाल तो नहीं, लेकिन बुक का कहीं से कुछ पैराग्राफ उठाकर राइटर का नाम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन, तो चलिए बता देते हैं। तो देखिए, अगर आपका पेपर हिंदी है तो ये हिंदी पेपर के लिए जो कंप्लीट हमारे पास तीनों शिफ्ट का, चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, थर्ड शिफ्ट हो, तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस किया हुआ है हिंदी पेपर का। लेकिन अगर आपका दूसरा भाषा है तब भी ये आपको फॉलो कर लेना है। क्या फॉलो करना है कि जो क्लास 10th में आपका सिलेबस दिया हुआ है आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो जो हिंदी पेपर हमने दिए हैं उसमें भी देखा गया है कि जो क्लास 10th का सिलेबस है और सिलेबस में जो ग्रामर सेक्शन में है उसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10th से। बाकी क्लास 10th का ही बहुत सारे आपको जो किताब है हिंदी का, उसमें से जो चैप्टर, बहुत सारे जो चैप्टर होंगे उस चैप्टर से कहीं कुछ पैराग्राफ को उठा लिया गया है और उठाने के बाद वो पैराग्राफ जो है आपके एग्जाम सेंटर में जब आप एग्जाम दीजिएगा तो आपके स्क्रीन पर दिखेगा। यानी जो भी क्लास 10th का सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब है उस किताब के जितने भी चैप्टर है उन चैप्टर के अंदर से कुछ पैराग्राफ को उठा लिया गया है और उस पैराग्राफ को दे दिया गया है। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें राइटर का नाम पूछा जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। बाकी पैसेज में जो भी क्वेश्चन आता है वो ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ रहता है। लेकिन जो पैसेज दिया हुआ रहता है, अगर गद्य की बात की जाए, ठीक है, आपको बता देते हैं जो गद्यांश होते हैं वो आपका, यानी जो कहानी से लिया गया पैराग्राफ है वो बहुत इजी रहेगा, ये आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन जो पद्यांश पूछा जा रहा है, यानी कोई कविता से उठा के लिखे जा रहा है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन कर रहा है। क्योंकि पद्यांश में जो वर्ड रहता है ना, जैसे मान लीजिए कोई कविता है, उस कविता में जो अलग अलग तरह का सेंटेंस यूज किया रहता है, वर्ड यूज किया रहता है, उन वर्ड को उठा के आपको विलोम शब्द पूछ लेता है, या तो पर्यायवाची पूछ लेता है, या तो आपका उसका मीनिंग पूछ ले रहा है। तो इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें स्टूडेंट्स को पद्यांश में थोड़ा बहुत यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। बाकी आपका गद्यांश यानी जो कहानी से पैराग्राफ उठाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहानी या पद्यांश, यानी गद्यांश हो या पद्यांश, दोनों में जो राइटर का नाम पूछा जा रहा है इसको अच्छे से थोड़ा सा आप लोग जो है पढ़ के जाइएगा। तो इसमें क्योंकि पूछा जा रहा है, पैराग्राफ जो उठा के दे देगा फिर उसके बाद आपको पूछा जाता है कि इसका राइटर का कौन है, तो पद्यांश से भी आपको पूछा जा सकता है। तो जो कल का पेपर हुआ है इसमें पैसेज की बात की जाए तो 80% मान के चलिए इजी रहेगा, लेकिन 20% फिर भी आपको टफ माना जा सकता है। और 80% पैसेज में भी मान के चलिए कि 10-15% आपको कन्फ्यूजन वाला रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी तैयारी करके जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत होने का कोई नहीं है। और दूसरी बात बता दें, पेपर 1 आप लोगों का क्वालिफाइंग पेपर है, इसीलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पास करना है इस क्वालिफाइंग पेपर को। तो पास करने के लिए आपको जो मार्क्स चाहिए वो ही लाना है, यानी आपको सिर्फ इस पेपर को पास करना है जो पेपर 1 आपका दिया गया है JSSC के टीचर्स वैकेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम आप लोगों को एक गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करके जाना है। तो ग्रामर सेक्शन से क्या क्या सवाल आया है तो चलिए बता देते हैं। तो ग्रामर सेक्शन से सवाल ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको विलोम, जो देखने को मिला है 23 को, ठीक है, उसी के आधार पर बता रहे हैं। विलोम, समास, पर्यायवाची, वाक्य, संधि, मुहावरा, लोकोक्ति, ये जो 7 आप लोगों को देख रहे हैं टॉपिक, इन 7 टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है। साथ ही आप लोगों को बता दें, चाहे विलोम हो, चाहे समास हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे वाक्य हो, चाहे संधि हो, चाहे मुहावरा हो, चाहे
लोकोक्ति हो। ये आपका मैक्सिमम मान के चलिए तो ये आपका मैट्रिक या इंटरमीडिएट लेवल का जो ग्रामर आता है उस तरह का ग्रामर यहाँ पे मैट्रिक और इंटर लेवल का पूछा जा रहा है। यानी ग्रामर आपका मान के चलिए कि 70% आपको इजी लगेगा, लेकिन 20% और 1% 10% टफ और 20% मॉडरेट जैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी 30% मान के चलिए मॉडरेट टू आपका हार्ड और बाकी 70% ग्रामर इजी रहेगा। ये रहेगा आपका 23 जून को जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर एनालिसिस। तो आपको किस तरह का सवाल को तैयार करके जाना है, आप क्लास 10th का, ठीक है, जो भी सिलेबस है और जो भी ग्रामर दिया हुआ रहता है उसी ग्रामर को आपको पढ़ के जाना है और अच्छे से थोड़ा सा पढ़ के जाइए। और ये रहा कंप्लीट आप लोगों को जानकारी। बाकी ऐसे ही और भी तमाम अपडेट के साथ साथ हमारी जो निजी एक्सपीरियंस होगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और जेटेट की तैयारी और जेटेट से रिलेटेड बहुत सारे गाइडेंस वीडियो भी आप लोगों को दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा।